तो है गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है संडे और ले हाँ सदा गलत। मैं आज का अभी तक का मतलब मैं सुबह करीब 6 बजे उठी थी, आधा घंटा लेट, मतलब वैसे 5:30 बजे उठती हूँ एंड आज 6 बजे उठी हूँ। नीचे में पूरा झाड़ू कर ली हूँ मैं। नीचे झाड़ू की और नीचे भगवान के घर में जो भी होता है काम सारा करी ख़त्म एंड ऊपर में भी झाड़ू करी एंड पोछा लगाई। फिर पोछा पूरा घर लगाने के बाद फिर मैंने कपड़े धोए, स्नान ध्यान किया और ऊपर आई हूँ, फ्रेश हुई हूँ एकदम अच्छे से नहा करके। खैर मैं तैयार हो गई हूँ एकदम अच्छे से। मैं लुक कैसा है आज का, और अभी तक का तो इतना है, लेकिन आगे दिखाएंगे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कोई लाइफ स्टाइल। मेरा बेड भी हो गया है और मैं 2.5 घंटा काम करने के बाद सुबह से 6 से 8:30 बजे तक काम की हूँ एंड इतना काम करने के बाद मैं बहुत थक गई हूँ। अब मैं आधा घंटा रेस्ट करूँगी और 9 बजे के लगभग मैं किचन में जाऊँगी काम करने के लिए, क्योंकि मैं अकेले ही इतना सारा काम कर रही हूँ एंड कोई मेरे साथ अभी दे नहीं रहा है फ़िलहाल में। जब देगा तब देखा जाएगा, लेकिन मैं 9 बजे ही जाऊँगी लंच में, क्योंकि बहुत के घर में अभी तक नाश्ता बन चुका होगा। हाँ, बहुत घर में नहीं भी बना होगा, लेकिन अभी मैं बहुत थक गई हूँ। सो मैं कुछ देर बाद मिलूँगी आप लोगों से। इधर देख बाबू, बहुत बदमाश है ये लड़का, बहुत बदमाश है। हाँ, मुंह लगा के तू मेकअप करेगा मेरे पाँव का। घर में बेटी होती है ना, उस घर में माँ आराम फरमाती है, फ्री रहती है, कोई काम नहीं। गाय की सारा घर तो बेटी ही संभाल देती है। एक हमारी है, तुमसे छोटी ही है ना साक्षी, देखती हो कि नहीं, काम भी करती हो और पढ़ाई भी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं खाना खा ली के सो गई थी एंड उठी मुझे चाय बनाई हूँ इनके लिए, और कार्तिक को वो दिया ग्लूकोन डी, और ग्लूकोन डी पीने के बाद उसको मैंने खाना दिया, खाना खा लिया है वो। अब मैं दवाई खिलाऊंगी उसे और आगे का प्रोसेस जो बाकी है वो मैं दिखाऊंगी आपको। जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे कोई नहीं लाइफ स्टाइल।
तो यहाँ देखिए, मैं करीब 2 महीने के बाद आई हूँ बच्चे को पढ़ाने के लिए, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। किताब आया मेरे सामने मेरे दोनों बच्चे का, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है, क्या क्या पढ़ा है उसने, मुझे ये नहीं पता। तो आज मैं खुद आई हूँ इस लोग को पढ़ाने के लिए, दोनों भाई बहन को। और आज शाम का काम मैंने बंद कर दिया है। मैं शाम में अब काम नहीं करती किचन में, क्योंकि किचन में काम करती हूँ तो मेरे बच्चे का पढ़ाई सारा छूट जाता है, और इसे पढ़ाने वाला भी फ़िलहाल में कोई नहीं है, और इसे ध्यान नहीं देंगे तो इसका रिज़ल्ट भी बहुत ख़राब आएगा। इसलिए मुझे आज आना पड़ा यहाँ पे पढ़ाने के लिए। तो मैं इसे क्वेश्चन आंसर यहाँ समझा रही हूँ और पूछ भी रही हूँ इसका मतलब क्या है। जब वो नहीं बताती तब मैं उसको अच्छे से समझाती हूँ, और उसका सारा बुक में देखने के बाद डिसाइड की हूँ, पहले जो दिया है वो बनाओ, फिर मैं आगे का प्रोसेस जारी करती हूँ। एंड मेरे 2-3 दिन के कपड़े सूखे हुए पड़े हुए हैं, और उससे मैं करने जा रही हूँ फोल्ड, क्योंकि 2-3 दिन कपड़ा वैसे ही पड़ा था। मेरे पास समय ही नहीं रहता अभी कपड़ा फोल्ड करने का। सुबह उठो तो खाना का टेंशन, शाम को उठो तो खाने का टेंशन, और इस सब के चक्कर में मैं सारा कपड़े को फोल्ड करना, मेरे पास समय नहीं रहता, इस वजह से मैं करती नहीं हूँ। ऐसा बात नहीं है कि मैं भूल जाती हूँ, पर मेरे पास समय ही नहीं रहता है। और आज मैं शाम का खाना आज से बंद करती हूँ, तो फिर मेरे पास समय है अभी इस चीज़ करने का। तो यहाँ पे मैं कपड़ा फोल्ड ही कर रही थी कि मेरे पास एक ज़रूरी काम आ गया। मेरे हस्बैंड गए हुए थे मेरा एडमिशन करवाने के लिए ऑनलाइन, तो कुछ कुछ पेपर की ज़रूरत थी, तो मेरे को कॉल करके बत पूछा है, और कुछ ज़रूरी चीज़ व्हाट्सएप पे मंगवाई है। एंड मैं वही अपना सारा डॉक्यूमेंट्स निकाल के सारा दे रही थी। मेरे 2-3 फ़ोटो बर्बाद हो गए। उन्होंने बोला फ़ोटो के ऊपर साइन करके भेजने के लिए, मैंने भेजा तो बोला टेरा है। फिर दूसरे में भेजा सीधा, तो मैं बोली उसमें सीधा अगर सिग्नेचर करूँगी तो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ब्लैक कलर का उसमें दुपट्टा है। तो फिर वो भी बर्बाद गया। फिर मैं तीसरा फ़ोटो फिर निकाली, फिर उसमें मैं लिख के भेजी हूँ, फिर वो काम गया। 3-3 फ़ोटो मेरे बर्बाद हो गए। अब मैं देख रही हूँ कि कहाँ पे क्या है, ये कौन सा पेपर है। तो वही मैं देखने के बाद मैं सारा डॉक्यूमेंट्स को रख देती हूँ। मैं इंतज़ार करती रहती हूँ कि उनका कॉल आएगा, तो कुछ और मांगेंगे तो मैं दूँगी, लेकिन उनका कॉल वगैरह नहीं आता है। तो मैं सारा को मैं एकदम इज्जत के साथ रख देती हूँ, क्योंकि मेरा सामान खुद का रखा हुआ मुझे बहुत पसंद होता है। और सारा चीज़ मैं थैली में अच्छे से रखती हूँ। ये थैली जैसे प्लास्टिक होती है ना, जैसे कपड़े की थैली होती है, उसमें मैं बहुत अच्छे से रखती हूँ अपने मेरे सामान को, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो पेपर हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। मैं अपना चीज़ को बहुत अच्छे से रखती हूँ। अपना चीज़ किसी को जल्दी देती नहीं हूँ। मैं उसी बंदे को देती हूँ जो मेरे सामान को अच्छे से रख सके। अगर मैंने दिया, अगर वो ऐसा कुछ कर दिया, तो मैं दोबारा कभी नहीं देती हूँ उसे, क्योंकि ये मेरा उसूल है। इसको आप अच्छा समझे चाहे ख़राब समझे, मुझे कोई नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरा जो सामान ले वो इज़्ज़त से रखो। मैं भी किसी का सामान लेती हूँ तो मैं बहुत अपने से ज़्यादा, जैसे मैं सामान रखती हूँ उससे ज़्यादा उसका सामान का केयर करती हूँ और अच्छे से रखती हूँ। मैं सामान उसका यूज़ करने के बाद तुरंत वापस कर देती हूँ। वैसे जल्दी किसी के साथ में सामान शेयर नहीं करती, ना किसी का सामान मैं लेती हूँ। ऐसे लेना भी, किसी का सामान यूज़ भी करना नहीं चाहिए। वैसे नहीं लेती हूँ, पर हाँ जिसका लेती हूँ उसको वापस इज़्ज़त के साथ दे देती हूँ। किसी को आज तक शिकायत नहीं हुई कि मेरा सामान इसने लिया और इसने बेकार करके दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, मेरा सामान लिया है 2-3 ने, तो वो बेकार करके ज़रूर दे दिया है। तो उस दिन से सीख ली हूँ, तो अपना सामान मैं जल्दी किसी को देती नहीं हूँ।
जो मैंने डॉक्यूमेंट्स निकाला था अलमारी से वो वापस अलमारी में डाल दिया है। एंड अलमारी मेरा पूरा फुल है। मैं किसी दिन दिखाऊंगी मेरी साड़ी का कलेक्शन एंड चूड़ी का कलेक्शन। चूड़ी में बहुत सारा रखती थी इसमें, लेकिन इसमें से निकाल दी। जब भी मैं अलमारी खोलती हूँ ना तो किसी किसी की नज़र चूड़ी पे पड़ जाती है तो बोलती है वाह इतने सारे चूड़ी। तो उसके कुछ दिन बाद मैंने क्या किया, सारा उसमें से चूड़ी निकाल करके बाहर डब्बे में रख दिया और वो दिखता ही नहीं कभी भी मैं खोलती हूँ तो। No, babu नहीं लोते, बाबू नहीं लोते। खाना पीना हो गया है एंड अब मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। यही प्यारा सी बात बनाए रखें। वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर करें। अब हम मिलेंगे कल फिर नए ब्लॉग के साथ। तब तक टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट।